बहू, तेरे इन पत्तों वाले कपड़ों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। आखिर कब तक तू ये पत्ते पहनकर घूमती रहेगी? मैं आज ही तेरे लिए बाजार से कुछ कपड़े खरीद लाती हूँ। नहीं माँ जी, इन पत्तों वाली ड्रेस से तो हम आदिवासियों के संस्कार झलकते हैं। इनसे हमारी संस्कृति का पता चलता है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी अपने जंगल के बीच उस आदिवासी समाज में हूँ। माँ जी, कृपा कर मुझे ये कपड़े पहनने से मत रोकिए ना। इसके जरिए मैं अपने कल्चर से जुड़ी रहती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुझे इसी में खुशी मिलती है तो यही सही। सरोज का बेटा नीरज एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी करता था। कुछ महीने पहले वो अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन घूमने गया था, जहाँ उसका एक पहाड़ी से पैर फिसल गया और वो नीचे गिरता हुआ एक जंगल में आ गिरा। उस जंगल में आदिवासी जाति के लोग रहते थे। नीमा ने जैसे ही नीरज को देखा, उसे अपनी झोपड़ी में ले आई। ये लीजिए, दवाई लगा लीजिए, इससे आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। नीमा ने उसके मरहम पर जंगली जड़ी बूटियों की दवाई बनाकर लगाई। हफ्ते भर में ही पूरी तरह ठीक कर दिया। साथ ही नीरज के लिए उसने पत्तों वाले कपड़े भी सिले। जब तक नीरज वहां था उसने वही कपड़े पहने। इस दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और नीरज उसे ब्याह कर शहर ले आया। लेकिन कुछ महीने बाद उसकी नौकरी छूट गई। अब चिंता मत कीजिए जी, मैं कपड़े सिलने का काम शुरू करती हूँ। उससे थोड़ी कमाई हो जाएगी तो घर खर्च चलाने में आसानी होगी। बहू, इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। सिलाई का शौक तो मुझे कब से था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। वो दोनों बाजार से जाकर सस्ता कपड़ा उठा लाती हैं और उनसे सुंदर सुंदर कपड़े बनाती हैं। साथ ही वो कुछ पत्तों की फ्रॉक और ड्रेसेस भी बनाती है और अगले दिन बाजार में जाकर बेचने लगती है। कपड़े ले लो, सुंदर सुंदर कपड़े, आइए आइए, इधर आइए। अरे वाह, इन ड्रेसेस के डिजाइन तो बहुत ही अच्छे हैं और साथ ही ये पत्तों वाली ड्रेस, ये तो बड़ी ही अलग है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैंने घर में जंगल थीम पार्टी रखी है, तो इस फ्रॉक से सुंदर भला और क्या होगा उसके लिए। उनके पास पत्तों की ड्रेस देखकर सभी लोग उनके पास आने लगते हैं। कपड़ों से ज्यादा लोग उनकी पत्तों वाली ड्रेस को पसंद करने लगते हैं। उस दिन उनकी अच्छी कमाई होती है। वाह बहू, आज तो हमारी खूब अच्छी कमाई हो गई और तेरी ये पत्तों वाली ड्रेस सबको खूब पसंद आई। हाँ माँ जी, अब से हम यही पत्तों वाली ड्रेस ज्यादा बनाकर बेचेंगे। उनकी पत्तों वाली ड्रेस बाजार में आते ही बिक जाती है। एक रोज उनके पास एक लड़का आता है। देखिए, मेरा नाम मनीष है और मैंने एक कंपटीशन में भाग लिया है और मैं अपनी मॉडल को कुछ अलग कपड़े पहनाना चाहता हूँ। अगर आप दोनों मेरी मॉडल के लिए पत्तों की साड़ी बनाए तो हो सकता है मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊं। मैं आपको इसकी अच्छी कीमत दूंगा। सरोज को साड़ी के बहुत ही अच्छे डिजाइन बनाने आते थे। वो नीमा के साथ मिलकर एक सुंदर सी पत्तों वाली साड़ी बनाकर तैयार करती है। वो लड़का अपनी मॉडल को वो साड़ी पहनाकर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में लेकर जाता है और विनर बन जाता है। उसे जो अवार्ड मिलता है उसे लेकर वो नीमा और सरोज के पास जाता है। इस अवार्ड की असली हकदार तो आप दोनों हैं। आज आपकी वजह से ही मैं ये जीत पाया हूँ, इसलिए अब मैं